जय श्री। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हो 16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर बन गए, मेरू पर ले गए उनको इंद्र आकर के, और सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। कितने हर्षित होंगे वो। कौन पूछता है दुनिया में किसको किसको किसके प्रति अनुराग दिखाई देता है। ये सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र को, बाल तीर्थंकर को देख करके भक्ति उमड़ती है अंदर में, और जो भक्ति उमड़ती है उस भक्ति के फलस्वरूप साथ में लेकर के मेरू पर्वत पर चले जाते हैं। हर्षेंद्र अपार मेरु पे ले गए, और पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो। बहुत चाव सो 16 कारण पूज रहे हैं हम भी यहाँ। हम पहुँच गए हैं आज 12वीं भावना तक। नाम है कौन सी भावना? नाम बोलो फटाफट, कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वर अतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप, फिर साधु समाधि, वैयावृत्ति, फिर अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, और आज नंबर है बहुश्रुत भक्ति। क्या होता है ये बहुश्रुत भक्ति? बहुश्रुत, श्रुत माने शास्त्र और बहु माने बहुत सारे शास्त्र। तो बहुश्रुत, बहुत शास्त्रों की भक्ति, वो बहुश्रुत भक्ति होती होगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति की जाती है। जब हमने आचार्यों की भक्ति कर ली तो नाम तो दे रहे हैं बहुश्रुत, कि हाँ जिस तरह से आचार्य परमेष्ठी संघ के नायक होते हैं, संघ के शासक प्रशासक होते हैं, उसी तरह से उपाध्याय परमेष्ठी जस्ट लाइक टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं। उपाध्यायों की परिभाषा यह है कि जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हों, पढ़ने पढ़ाने की मुख्यता जिनमें दिखाई देती हो। और पढ़ने पढ़ाने की भी मुख्यता ऐसे ही नहीं होती है, ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है। श्रुत सागर ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया था उनका, वे सच में श्रुत के सागर थे। श्रुत माने होता है शास्त्र। अरे शास्त्रों के अथाह सागर को जिन्होंने अपने अंतर से गहराई से जान लिया हो, वे श्रुत सागर। और ऐसे मुनिराजों की कैसे भक्ति की जाए? श्रुत के आराधकों की भक्ति श्रुत से होती है, रागियों की राग से होती है, वीतरागियों की वीतरागता से होती है। जो जैसे होते हैं उनकी भक्ति उसी प्रकार से की जाती है। हम कैसे करेंगे बहुश्रुतवंत की भक्ति? बहुश्रुतवंत उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति कैसे करेंगे हम? बताओ कैसे करें भक्ति? कि कैसे हैं बतलाओ। और ये ज्ञानवान है तो ज्ञानवानों की भक्ति ज्ञान से करो, ये कह रहे हैं। गंगा की पूजा गंगा के जल से की जाती है। सूर्य की पूजा जो प्रकाश पुंज है उसकी दीपक से की जाती है। जो जल पुंज है उसकी पूजा जल से की जाती है। जो ज्ञान पुंज है उनकी पूजा ज्ञान से की जाती है। ख्याल में आ रही है बात? माने जो जैसे होते हैं उनकी उसी प्रकार भक्ति की जाती है। आचार्यों की भक्ति कैसे की जाएगी? उनके बहुमान पूर्वक। उपाध्यायों की भक्ति कैसे की जाएगी? उनके बहुमान पूर्वक। होते कौन है उपाध्याय परमेष्ठी? अरे क्या महिमा है हमारे उपाध्यायों की। आप देखिए, मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, जब समाज में दुनिया भर में देखता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है मुनिराज से तो ज़्यादा ही है, खैर
मुनिराज तो ज़्यादा ही है संख्या में आचार्यों की तुलना में, लेकिन उपाध्याय नहीं दिखते संघ में। संघ में उपाध्याय नहीं दिखते। पूरी दुनिया भर में देखेंगे आपको तो 25-50 संघ ऐसे दिखेंगे, दिगंबर समाज में भी सब जगह ये आचार्य का संघ है, ये इन आचार्य का संघ है, ये इन आचार्य का संघ है। 25-50 आचार्यों के संघ दिखेंगे आपको, कि छोटे 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 सब बहुत आचार्यों के संघ, 50 आचार्यों के नाम मिल जाएंगे। उपाध्याय कितने हैं? उपाध्याय तो क्या है ये? क्योंकि उपाध्याय एक अलग तरह की पदवी है, उपाध्याय एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। उपाध्यायों के 25 मूल गुण होते हैं। उपाध्यायों का ज्ञान कुछ विलक्षण प्रकार का होता है। उपाध्यायों के मूल गुणों में हमारे यहाँ जिनागम में 11 अंग और 14 पूर्व कहे 25 मूल गुण होते हैं ना उपाध्यायों के। बहुश्रुत भक्ति की बात करते हुए बहुश्रुतवंत को थोड़ा सा बता रहा हूँ। उपाध्यायों को, हमारे उपाध्याय परमेष्ठी किस प्रकार के होते हैं, उपाध्यायों का क्या स्वरूप है। प्रदीप जी सब पाटनी जी बोलो, हमारे जो उपाध्याय हैं उनका किस तरह का स्वरूप है, सो यहाँ बताने की चेष्टा कर रहे हैं। 25 मूल गुण हो गए सब, 11 अंग 14 पूर्व के। हाँ जी, कौन कौन से नाम सुना देंगे फटाफट। आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग सदनांग व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्र धर्मकथा उपासक अध्ययन अनुत्तर उपाधिक दृष्टा अंत्यकृत दृश्या प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र दृष्टिवाद दृष्टि प्रवाद। तो फटाफट हमने 12 अंगों के नाम सुना दिए। फिर 12वां अंग जो है, 12वां अंग जो दृष्टिवाद का, दृष्टिवाद के 5 भेद हो गए, परिकर्म सूत्र चूलिका अनुयोग पूर्व। फिर जो पूर्व है उस पूर्व के 14 भेद हो गए। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद तो करने नहीं है किसी को, और मैं काहे को समय लगाऊँ ज़बरदस्ती क्या, इसलिए फटाफट बोल करके बता दिया मैंने। 11 अंग और 14 पूर्व। नाम नहीं पता हमारे को, उनके ज्ञाता होते हैं। ये मूल गुण हैं उपाध्याय परमेष्ठी के। बोलो, एक एक के विस्तार में जाओ, कितने कितने पद हैं एक एक में, कहाँ जाएंगे उनकी सूक्ष्मता में। तो सब ऐसे उपाध्याय तो इसका मतलब फिर कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे उपाध्याय तो द्वादशांग के पाठी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के बाद में तो कोई नहीं हुए। वे तो पंचम श्रुत केवली थे। धरसेनाचार्य तक भी चले जाओ आप तो उनको भी नहीं था इतना तो 11 अंग का ज्ञान, एक अंग का ज्ञान रह गया था धरसेनाचार्य को। अब धरसेन जैसे आचार्य, कुंदाचार्य भी नहीं है उपाध्याय की श्रेणी में आने जैसे। 11 अंग 14 पूर्व तो नहीं थे उनके भी, एक अंग के अंश मात्र का ज्ञान था। फिर कैसे होगा भाई साहब? अब ये बात तो नहीं बन सकती है कुछ भी। नहीं भाई सुनो, हम समझाते हैं आपको किस तरह से लागू करना इस चीज़ को। इस तरह से लागू करना कि जिनागम में जितने तरह के विषय हैं, सारे विषयों की ओवरऑल सब नॉलेज है। इतना है, गुण स्थान की नॉलेज है, मार्गणा स्थान की नॉलेज है, कर्मकांड की नॉलेज है, क्रियाओं की नॉलेज है, आयुर्ज्योतिष की नॉलेज है, जैन कर्म सिद्धांत की नॉलेज है, जैन अध्यात्म की गहराइयों को जानते हैं, जैन व्याकरण को जानते हैं। क्या उपाध्याय आचार्य को थोड़ी ना पढ़ाते हैं, आचार्य के तो निर्देशन में होते हैं। आचार्य तो हमने प्रिंसिपल जैसा बतलाया है आपको, और जो उपाध्याय होते हैं वो टीचर जैसे होते हैं, पठन पाठन के अधिकारी हैं। बस विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसलिए आचार्यों के द्वारा उन्हें उपाध्याय पद दिया जाता है। ये एक पदवी है और जिम्मेदारी है उनकी। आचार्य भी होंगे इसी तरह के। तो उपाध्याय का अर्थ क्या लगाना? उपाध्याय का अर्थ इस तरह से लगाना कि सब तरह की नॉलेज है। बस इतनी बात कह दी हमने। किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना हो तो कहेंगे भैया इनसे जान लो, इनको इसके बारे में नॉलेज होगी। अब वो कहेगी मुझे तो इस सब्जेक्ट के बारे में तो मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, तो बोले उपाध्याय के योग्य नहीं हो सकते। उपाध्याय के योग्य तो वे ही होंगे जो संघ में सबसे ज़्यादा विशेष ज्ञान के धारी होंगे, विशेष ज्ञानवान होंगे, वो उपाध्याय। कोई भी चर्चा चले उपाध्याय बतलाएंगे। पूरे संघ में 700 मुनिराजों का संघ और एक उपाध्याय, पठन पाठन के अधिकारी। और वैसे तो बोध्य बोधक संबंध तो मुनिराजों के अंदर परस्पर में सब में होता है, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे से सुनते सुनाते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है, ज्ञान की विशेष रूप से आराधना में तल्लीन रहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और चूंकि वे ज्ञानवान हैं,
इसलिए उनकी आराधना ज्ञान के स्वभाव के अवलंबन से की जाती है। मॉनिटर जैसा कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मॉनिटर तो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन जैसा काम करता है। मॉनिटर मत कहो, है ना। मॉनिटर की जगह टीचर कहो उनको। प्रिंसिपल और टीचर दो जगह हमने बांट दिए। ये कुल पद कहे, देखो इन्होंने लिख करके कहे 199, 46, 56,000 कुल इतने पद, 11 अंग और 14 पूर्व के। आपने कभी वो देखा श्रुत जिनवाणी का, श्रुत स्कंद का एक चित्र बना हुआ रहता है, इस तरह से अलग अलग पंखुड़ियाँ निकली हुई रहती है जिस चित्र में, ऊपर श्रुत स्कंद लिखा रहता है, ऊपर भगवान भी बिठाए हुए होते हैं और बहुत सारे फिगर्स लिखे रहते हैं जिसके अंदर ऐसे बने रहते हैं। मैंने काफ़ी पुराने यहाँ जो चलते थे उन सबको देख करके, आगमों से मिलान करके, बहुत मेहनत करके एक चित्र बनाया था ये श्रुत स्कंद का, एक एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके, हर चीज़ को बारीकी से देख करके, गोमट सार से मिला करके, दूसरे ग्रंथों से मिला करके, कहाँ क्या है, कैसा क्या है, फिर किसका कैलकुलेशन, किसका टोटल कितना आना चाहिए, कितना भेद प्रभेद होना चाहिए, वो सब ज्ञान जिनको होवे, सूत्रकृतांग का भी ज्ञान है, आचारांग का भी ज्ञान है, समवायांग का भी ज्ञान है, व्याख्या प्रज्ञप्ति का भी ज्ञान है, न सही पूरा ज्ञान, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हर विषय के संबंध में है, काम चलाने के लिए वे उपाध्याय हैं। ऐसे ज्ञानियों की आराधना ज्ञान स्वभाव के अवलंबन पूर्वक की जाती है। कैसे करेंगे उनकी भक्ति? उनका कहना मानकर, उनके अनुसार बनकर, उन जैसा बनने की भावना भाकर। अरे अरे, इन वीतरागी संतों ने, इन दिगंबर संतों ने, इन मुनिराजों ने, महामुनिराजों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो शास्त्र लिखे हैं, जो पठन पाठन के अधिकारी हुए और जिन्होंने जो पढ़ाया है, हम उन बातों को सीखें, हम उन बातों की गहराई में जाएं, हम उन बातों को अपने अंतर में उतारें। इन सब के लिए है ये सारी बातें। बहुश्रुतवंत की भक्ति कैसे करें? जो श्रुत की वंत की भक्ति करेगा वो श्रुतवान हो जाएगा। क्या? जो श्रुतवंत की भक्ति करेगा वो सुन नहीं, वो स्वयं श्रुतवंत हो जाएगा। देखो लाइन पढ़ता हूं यहां, बहुश्रुतवंत भगति जो करही, सो नर संपूर्ण श्रुत धरही। ओ बहुश्रुतवंत, अब देखो भावना का नाम क्या है? बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति में शास्त्र नहीं, क्योंकि शास्त्र भक्ति तो आगे वाली भक्ति है जिसका नाम है प्रवचन भक्ति। 16 कारण भावनाओं में बहुश्रुत भक्ति के बाद में एक आगे वाली भक्ति का नाम है प्रवचन भक्ति। क्या? और जो वो प्रवचन भक्ति है, उस प्रवचन भक्ति में जिनवाणी की भक्ति है, शास्त्र की भक्ति है। तो बहुश्रुत भक्ति में श्रुत नहीं है, श्रुतवंत, बहुश्रुतवंत उन मुनिराजों की भक्ति है, उन भावलिंगी संतों की भक्ति है। तो कैसे करें इनकी भक्ति? बोलो, श्रुतवंतों की भक्ति कैसे करें? आरती उतारो। मैं तो आरती उतारूं रे श्रुत सागर मुनिराज की। ऐसे 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 उतारेंगे आरती? क्या होगी आरती? कैसे होगी आरती? कैसे उतारी जाती है? गुणगान, गुणगान उनका, शास्त्र के प्रति बहुमान, शास्त्रवंत, उनके ज्ञान की महिमा, इसका नाम है उनकी भक्ति। उनके ज्ञान की महिमा। कहाँ से आया इतना ज्ञान? सुनो, एक बात समझ लेना, द्वादश अंग का ज्ञान पढ़ पढ़ करके नहीं आता। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इतिहास में, न कभी भविष्य में हो सकता है, जो द्वादश अंग का ज्ञान पढ़ करके करे। द्वादशांग श्रुत को पढ़ा नहीं जा सकता है, द्वादशांग श्रुत को लिखा नहीं जा सकता है। ये द्वादशांग श्रुत अंदर से प्रकट होता है। तो जब श्रुतवंत की महिमा आती है तो वो श्रुत माने वो ज्ञान, वो शास्त्र, वो अंदर से आया है, वो अंदर का ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा आती है। बोलो, हमारे चित्त में जो जिनवाणी की महिमा है, तो अरे जिनवाणी की महिमा तो कल गाएंगे। जिनवाणी जिन्होंने लिखी है पहले उनकी महिमा तो गा लो। जिन्होंने जिनवाणी लिखी है, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, पहले उनकी महिमा तो गा लो।
गुरुओं के ज्ञान की महिमा वो गजब कर दिया भाई साहब इन वीतरागी संतों ने, कमाल कर दिया है इन शास्त्रों में, अद्भुत बातें भर दी है। यदि ये वीतरागी संत नहीं होते तो कौन बतलाता, कहाँ लहते रहते अविचारी, क्या हाल होता हमारा, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, भटक नहीं रहे होते दर दर। यह आत्मा को परमात्मा बतला दिया इन आचार्यों ने, इन संतों ने। कितनी सूक्ष्मता, कितनी सूक्ष्मता। कंप्यूटर फेल हैं आपके, इंटरनेट फेल हैं आपके, वाईफाई, इंटरनेट, दुनिया भर की चीज़ें, टेक्नोलॉजी कुछ मायना नहीं रखती है। ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी और ऐसी कैलकुलेशन, जम्बू द्वीप की कैलकुलेशन, ढाई द्वीप की कैलकुलेशन, उनका इंच से नापो तो आप ऐसा कैलकुलेशन मिलता है। ये कैलकुलेशन वीतरागी संतों ने कैसे कर दिया, हमें महिमा आती है उनके ज्ञान की। और जब ऐसे वीतरागी संतों के ज्ञान की महिमा आती है तो ज्ञान उनके ज्ञान के लिए नतमस्तक हो जाता है। ज्ञान, ज्ञानियों को ज्ञानियों की महिमा आया करती है। ज्ञानी जानते हैं उनकी महिमा को, कौन जाने भाई साहब, दुनिया कहाँ जाने। और कैसे होती है, ऐसे होती है उन ज्ञानियों को देखते हैं, उनके ज्ञान को देखते हैं और उनका ज्ञान उनके ज्ञान में से निकला है। उनका ज्ञान बाहर से नहीं आया है, उन्होंने कहीं ज्ञान बाहर से अडॉप्ट नहीं किया है, उन्होंने ज्ञान को कहीं बाहर से धारण नहीं किया है। क्या इधर उधर से नहीं लेकर के आए हैं ज्ञान, ज्ञान ज्ञान कहीं से। समझ में आ रही है बात, बाहर से पढ़ पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। श्रुत केवलीवत होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी, संपूर्ण श्रुत धरी बहुश्रुतवंत भक्ति जो करे ही, माने जो भव्य जीव बहुश्रुतवंत जीवों की भक्ति करेगा, माने उनके समान भक्ति करेगा, उनकी जैसे बनने के लिए उनके प्रति गुणों में अनुराग करके भक्ति करेगा, सो नर, वह मनुष्य संपूर्ण श्रुत को धारण करने वाला हो जाएगा। कहते हैं जैसों के दास जैसों के भक्त जैसे होते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। क्या जगत में प्रसिद्ध है ये बात, इनके गुरु भी ऐसे थे, इनका चेला भी इसी प्रकार का है, जैसे गुरु वैसे चेले। तो यही तो बात यहाँ कह रहे हैं, हमारे गुरु कैसे द्वादशांग के ज्ञाता, तो चेले कैसे संपूर्ण श्रुत धर ही, सोनर संपूर्ण श्रुत धर ही, बहुश्रुतवंत भगति जो करही। जो कोई भी करेगा, माने ज्ञान और ज्ञानियों की आराधना करते जाओ, ज्ञान और ज्ञानियों की आराधना करते चले जाओ, और क्या करो कि बहुश्रुतवंत बन जाओ, श्रुतवंत बन जाओ। अरे जनवाणी माँ को अपने हृदय में धारण करो, तब जाकर के सच्ची उनकी भक्ति होती है। जनवाणी के गीत मत गाओ, जनवाणी का गुणानुवाद मत करो, जनवाणी को हृदय में उतारो, जनवाणी को कंठ में उतारो, जनवाणी को अपने अंदर में उतारो। जब जनवाणी अंदर में उतरती है, जब जनवाणी में कहे गए शब्द भाव भाषण के लेवल पर पहुंचते हैं, तो कहलाती है अब हुई है सच्ची भक्ति इनकी। नाम लेने का नाम भक्ति थोड़ी नहीं है। क्या क्या बोलो, नाम लेने का नाम भक्ति नहीं है। हम क्या बात करें, किसके नाम की बात करें हम? उपाध्यायों का नाम लिया हमने, ये भक्ति हो गई उनकी। आचार्य, आचार, अंग, सूत्र, कृतंग आदि नाम ले लिए, ये भक्ति हो गई उनकी। नहीं नहीं नहीं, जो काम उन्होंने किए हैं मैं भी एक दिन ऐसा करूँगा, ये उनका सच्चा भक्त। हर गुरु को इस बात पर गर्व होता है कि शिष्य मेरे से आगे निकल जाए। हर पिता अपने पुत्र के बारे में विचार करता है, ये मेरे से बड़ा बन करके निकले, ये मेरे से आगे बढ़ जाए। सच्ची भक्ति तब कहलाती है उनकी, जब उनका भक्त उन जैसा बनने की भावना भावे। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, वंदे तद्गुण लब्ध है, ये सच्ची भक्ति है। बहुश्रुतवंत की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर उपाध्यायों की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, 11 अंग 14 पूर्व के धारी ज्ञानियों की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानियों की भक्ति ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से? ज्ञान भी बाहर से नहीं, शास्त्र ज्ञान से नहीं, उधार के ज्ञान से भक्ति नहीं होती है, अंदर के ज्ञान से भक्ति होती है। भक्ति भी उधार के ज्ञान से करेंगे, बाहर के ज्ञान से करेंगे, भक्ति भी उधार का थोड़ी ना चाहिए, ज्ञान तो अंदर का चाहिए। आत्मज्ञान, ज्ञान ज्ञान में जब समा गया तब वो ज्ञान पूर्णता के लिए बढ़ने लगा। ज्ञान जब ज्ञान से बाहर नहीं निकला तो वो ज्ञान अल्पकाल में पूर्ण हो गया। और आप देखिए, जब ये मुनिराज होते हैं ना, मुनि बन गए,
श्रेणी चढ़ने की अवस्था हो गई। शुक्ले चाद्य पूर्व विद, एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का, शुक्ले चाद्य पूर्व विद। शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण में ये जीव जब पृथकत्व वितर्क नाम का इसका ध्यान होता है, उस ध्यान के काल में श्रेणी चढ़ते समय यह द्वादशांग का ज्ञाता हो जाता है, संपूर्ण श्रुत का धारी हो जाता है। शुक्ल चाद्य पूर्व विद का ज्ञाता हो जाता है, तो संपूर्ण श्रुत को उसने धारण कर लिया है। संपूर्ण श्रुत धर लिया उसने संपूर्ण श्रुत को। देवों को भी होता है, लेकिन वो देव बोलो। नहीं होते। देवों को भी है, लेकिन वो उपचार से कहा जाता है और वो द्वादशांगे ज्ञाता नहीं होते। बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, तो इस तरह से यहाँ हमने जो चर्चा की है, ये बहुश्रुतवंत मुनिराजों की चर्चा की है, थोड़ी बहुत चर्चा की है, इससे ज़्यादा इतने से समय में नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर के उपाध्याय परमेष्ठियों का स्वरूप आगम से पढ़ें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से पढ़ें, उसकी गहराई में जावें और गहराई में जाकर के देखें सूक्ष्मता से कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज उपाध्याय परमेष्ठि। हृदय में उनके प्रति बहुमान, और हृदय में नहीं, अंदर में ज्ञान की तरफ जुड़ कर के जो सम्मान होगा वो सच्चा सम्मान होगा। हम सभी अपने ज्ञान की आराधना पूर्वक उनके ज्ञान की महिमा अपने हृदय में धारण करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 बार।